5 राज्यों में चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च है, जबकि 28 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। खैरागढ़ विधानसभा में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 34 शहरी क्षेत्र में और 249 ग्रामीण क्षेत्र में है। 8 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 54 अति संवेदनशील, 86 राजनीतिक संवेदनशील और 10 संवेदनशील मतदान केंद्र है। खैरागढ़ विधानसभा में 2,11,540 मतदाता हैं, जिनमें से 1,06,290 पुरुष और 1,05,250 महिला मतदाता हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने खैरागढ़ से जीत दर्ज की थी। नवंबर 2021 में दिल का दौरा पड़ने से देवव्रत सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद से ये सीट खाली है। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार के प्रभावी काम से कांग्रेस ने लोगों का भरोसा जीता है। उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हमारे पास में नेतृत्व है, उस नेतृत्व के दम पे हम चुनाव में जाएंगे। हमारे पास में हमारी सरकार के कामों की लंबी फहरिस्त है। किसानों का कर्जा मुक्त करने से लेकर किसानों की उपज का पूरा मूल्य देना, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, मजदूरों के लिए काम करना, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के कारण जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता चुन्नीलाल देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चुन्नीलाल, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस समय मतगणना होनी है इसका भी ऐलान हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह है कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है उसमें देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की सीट, जब 2018 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी और जेसीसीजे की टक्कर वाली मतगणना हुई थी। बीजेपी भी 800 के हिसाब से ही कुछ वोट आए थे। तो यहां पर बीजेपी का पॉइंट स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, कांग्रेस के लिए मुश्किल भी बन सकती है। जी बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से आज जो है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई है। 4 नवंबर 2021 को खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह जो है उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद से खैरागढ़ विधानसभा की सीट खाली थी। आज भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके तहत अगर बात की जाए तो 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। 24 मार्च को नामांकन की तिथि जारी की गई है। इसके अलावा 25 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी और 28 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो 12 अप्रैल को जो है मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना होंगी। और जो स्थितियां जो बनी थी 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जेसीसीजे से देवव्रत सिंह जो है वो जीतकर सामने आए थे और उस समय के जो नतीजे देखे जाए तो देवव्रत सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। फिलहाल बीते 3 साल में 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और स्थितियों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के बयान सामने आया है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर सकती है, क्योंकि जेसीसीजे के जो विधायक है देवव्रत सिंह उनका भी रुख बीते कुछ दिनों में देखने को मिला था। जब उनके निधन नहीं हुए थे उससे पहले भी उनका रुख देखने को मिला था। कांग्रेस की तरफ से जो है कुछ बयानबाजियां भी उनके ओर से देखने को मिली थी और फिलहाल जो उनके निधन के बाद से जो सियासी गलियारों में जो हलचल रही है उसमें भी कांग्रेस का रुख देखने को मिला है। इस बार जो उपचुनाव होंगे उस उपचुनाव में खैरागढ़ में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो चुनाव होंगे उस पे किस तरह से वार पलटवार होगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो मतदान होंगे उपचुनाव के दौरान उसमें जनता किस ओर ज्यादा आकर्षित होती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले जो बीते 3 साल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है
उसमें जो कामकाज हुए हैं जनता के बीच में, इस कामकाज की पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी और खैरागढ़ उपचुनाव में जीत दर्ज करने का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से खैरागढ़ उप विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कोई बयानबाजियां निकलकर सामने नहीं आई। जी, खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।